प्रिय विद्यार्थियों, आज की स्टोरी बहुत ही शानदार होने वाली है और चलिएगा हम इसको बनाते कैसे हैं यह भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद। देखेंगे आगे। जैसे एक बार अगर हम स्टोरी को पढ़ लें तो स्टोरी हमारे लिए बहुत सरल हो जाती है। भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है। भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है, लेकिन यह भूख हवस का रूप लेने लगे तो चिंता का कारण बनने लगती है। किसी की बेइंतहा लालच दूसरों की मुसीबत का सबब बन जाती है। भूख और भुखमरी असमानता की सूचक हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अब इसको हम बनाते कैसे हैं इसको भी देख लो। भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। तो किसका रिश्ता जन्म से होता है? भूख और इंसान। भूख होता है हंगर, तो हम लिखेंगे द रिलेशन, द रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन हंगर एंड ह्यूमन, हंगर एंड ह्यूमन इज लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हैज बीन लगा दें तो अच्छा रहेगा। हैज बीन, ठीक है, हैज बीन सिंस बर्थ। कहीं पर हमने देखा है कि इज फ्रॉम बर्थ, ये गलत होता है। ठीक है, क्योंकि समय दिया गया है जन्म से, तो हम जन्म से दिया गया है तो सिंस बर्थ लगाएंगे। ठीक है, और हैज बीन का भी यूज करेंगे। पहला सेंटेंस कई लोग गलत बना देते हैं, लेकिन बनेगा ऐसे ही कि द रिलेशनशिप बिटवीन हंगर एंड ह्यूमन। तो भूख और इंसान का रिश्ता हैज बीन सिंस बर्थ, जन्म से रहा है। जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है। जन्म के साथ, ठीक है, मनुष्य अपनी भूख भी साथ ले। कौन आता है? मनुष्य। मनुष्य यानी कि ह्यूमन। ठीक है, अब ह्यूमन हो गया मनुष्य। अब पीछे पहुंचेंगे, लेकर आता है। लेकर आना यानी ब्रिंग्स। लेकर आना क्या हो जाएगा? ब्रिंग्स। ह्यूमन ब्रिंग्स क्या लाता है? अपनी भूख, हिज हंगर, हिज हंगर, अपनी भूख लाता है जन्म के साथ, विथ बर्थ, जन्म के साथ। तो ह्यूमन ब्रिंग्स हिज हंगर विथ बर्थ, इंसान या मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है। सिंपल बिल्कुल बनाइएगा। आगे है, भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है। कौन प्रमाण है? उत्तर मिलेगा भूख। भूख मतलब हंगर। हंगर इज अ प्रूफ, प्रूफ मीन्स होता है प्रमाण। हंगर इज अ प्रूफ, ठीक है, तो भूख प्रमाण है किसका? किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एनी पर्सन, एनी पर्सन्स लिविंग, या सर्वाइवल भी लिख सकते हैं। हंगर इज अ प्रूफ एनी पर्सन लिविंग, तो वो जीवित है। आगे लिखेंगे, लेकिन यह भूख हवस का रूप लेने लगी। लेकिन यह भूख, वट, लेकिन यह भूख, इफ लगा दो अगर लगाना, क्यों कंडीशन में जा रहा है। इफ, यदि दिस हंगर, दिस हंगर, यह भूख, ठीक है, टेक्स, टेक्स द फॉर्म, फॉर्म मीन्स रूप, ऑफ लस्ट, लस्ट मीन्स हवस। इफ, यदि दिस हंगर टेक्स द फॉर्म ऑफ लस्ट, यदि यह भूख हवस का रूप लेने लगे तो चिंता का कारण बनने लगती है। तो इट बनने लगती है, बन जाती है, बिकम्स, इट बिकम्स द कॉज, कॉज या रीजन ऑफ वरी, या ट्रबल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इट बिकम्स द कॉज ऑफ वरी, चिंता का कारण बनने लगती है। किसी की बेइंतहा लालच दूसरों की मुसीबत का सबब बन जाती है। किसी की बेइंतहा लालच, तो आप लिख सकते हैं अलॉट ऑफ, अलॉट ऑफ ग्रीड, ग्रीड मीन्स लालच, ऑफ किसी का यानी कि एनीवन,
किसी की बेइंतहा लालच, अ लॉट ऑफ ग्रीड ऑफ एनीवन, किसी की बेइंतहा का लालच दूसरों की मुसीबत का सबब बन जाती है। बन जाना, बिकम्स, बन जाती है। अब सबब यानी कारण, बिकम कॉज ऑफ अदर्स, दूसरों की मुसीबत, मुसीबत ट्रबल, ट्रबल्स, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ ग्रीड ऑफ एनीवन बिकम कॉज ऑफ अदर्स ट्रबल, किसी की बेइंतहा लालच दूसरों की मुसीबत का सबब बन जाती है। भूख और भुखमरी असमानता की सूचक है। भूख यानी कि हंगर, हंगर एंड स्टारवेशन, हंगर एंड स्टारवेशन, भूख और भुखमरी। हंगरनेस कुछ लोग लगा लेते हैं बट स्टारवेशन लगाइए। हंगर एंड स्टारवेशन और सूचक होता है संबल, संबल ऑफ असमानता। क्या होता है? इनइक्वलिटी, ठीक है। तो हंगर एंड स्टारवेशन आर संबल ऑफ इनइक्वलिटी, इस तरीका से आप स्टोरी बनाइएगा, ठीक है। कोई समस्या बिल्कुल रहने वाली नहीं है, ठीक है। चलिएगा।